आपका स्वागत है। तो दोस्तों, बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम होने वाले है उससे रिलेटेड मैं साइंस का वीडियो लेकर आ रहा हूँ, जिसमें वन लीनियर जो है टाइप का प्रश्न आपको रहेगी, जो किसी न किसी एग्ज़ाम में जो है पूछा गया है और बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और इसी से जो है आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है बिहार पुलिस का, लगभग सभी प्रश्न जो है साइंस का इस वीडियो से आप लोगों को मिलने वाली है। तो इससे पहले मैंने 3 वीडियो डाल चुका हूं और ये जो है चौथा वीडियो है। तो अगर आप लोग इससे पहले नहीं देखे 3 वीडियो तो वो भी आप लोग क्या कर लिए, रिवीजन कर लिए। और आने वाले एक सप्ताह में मैं पूरा जो है साइंस का लगभग 1000 प्रश्न जो है कवर करा दूंगा। तो आप लोग 1000 साइंस अगर पूरी अच्छे तरह से देख लिए तो आप लोग साइंस में जो है कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, बहुत ही कम समय में आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा। 10 से 15 मिनट के आसपास में वीडियो रहती है प्रत्येक वीडियो। आप लोग जो है कभी भी इसको खाते पीते या कहीं जाते हुए भी देख सकते हैं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके अभी रिवीजन करिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं दोस्तों। आज का जो पहला प्रश्न है, शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? तो लाल रक्त कोशिकाओं से, यानी आरबीसी से। ठीक है, शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? तो लाल रक्त कोशिकाओं से। बर्ड फ्लू फैलाने वाले वायरस का नाम क्या है? तो H5N1। ठीक है, बर्ड फ्लू बोलेगा तो H5N1। ठीक है दोस्तों, अगर वहीं स्वाइन फ्लू बोलेगा तो H1 और N1। ठीक है, स्वाइन फ्लू जो अगर बोलेगा तो H1N1, और यहाँ बर्ड फ्लू बोला गया है तो H5 और N1। स्तनधारी में रक्त का सबसे अधिक तापमान किसका होता है? तो बकरी का होता है। इसका जो औसत तापमान होता है 39 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यदि वस्तु की चाल आधी कर दी जाए तो उसकी गति ऊर्जा क्या हो जाएगी? तो 1/4 हो जाएगी। जैसा कि जानते हैं इसका जो गति ऊर्जा का सूत्र होता है हाफ mv²। ठीक है, हाफ m और v²। ठीक है, तो जब इसका चाल आधा करोगे तो इसका गति ऊर्जा जो हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। ठीक है, g का मान कितना होता है? तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, g का मान कितना होता है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आगे का जो प्रश्न है, g का मान जो है विषुवत रेखा पर होता है कितना? तो न्यूनतम होता है। सबसे कम g का मान कहाँ होता है? तो विषुवत रेखा पे होता है। ठीक है, और g का मान ध्रुवों पर होता है कितना? महत्तम, यानी सबसे ज़्यादा जो है g का मान कहाँ होता है? तो ध्रुवों पर, और सबसे कम पूछेगा तो विषुवत रेखा पर। और केंद्र पर जो होता है शून्य होता है। याद रखिएगा, केंद्र पर शून्य होता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान क्या होता है? तो घटता है। ठीक है, पृथ्वी के ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान घटता है। पृथ्वी घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान क्या हो जाता है? कम हो जाता है। याद रखिएगा, घूर्णन गति बढ़ेगा तो जी का मान जो होता है कम हो जाता है। वहीं अगर घूर्णन गति घटेगा तो जी का मान बढ़ जाता है, यानी अपोजिट जस्ट होता है। यानी बढ़ेगा तो जी का मान घटेगा, और जी जो है घूर्णन गति घटेगा तो जी का मान बढ़ेगा। याद रखिएगा, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान कितना होता है? तो शून्य होता है। याद रखिएगा, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान कितना होता है? तो शून्य होता है। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है? तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। याद रखिएगा, ये तीनों प्रश्न में से पूछा जाता है। सूर्य का पलायन वेग कितना होता है? तो 42 किलोमीटर पर सेकेंड। और चंद्रमा के लिए जो है पलायन वेग का मान कितना होता है चंद्रमा का? तो 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो या तो पृथ्वी का पूछ देगा आपको, पुलिस जो बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम होने वाला है उसमें कोई ना कोई शिफ्ट में जो है आपका ये तीनों में से प्रश्न एक न एक आने वाला है। ठीक है, या तो पृथ्वी का पूछेगा तो 11.2, वहीं अगर सूर्य का पूछेगा तो 42, और चंद्रमा का पूछेगा तो 2.37। ठीक है, तो याद रखिएगा ये प्रश्न। आगे का जो प्रश्न है, पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है? तो कम हो जाता है। ठीक है, बैरोमीटर का पाठ्यांक जब अचानक नीचे गिरता है तो क्या होता है? आंधी आने की संभावना होती है। जब नीचे गिरता है तो आंधी आने की संभावना होती है। जब बैरोमीटर का पाठ्यांक जो है जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना होती है। ठीक है, अचानक गिरेगा तो आंधी तूफान आएगा, और धीरे धीरे तो वर्षा होने की संभावना है। ठीक है, बर्फ के 2 टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़ों को आपस में चिपक जाते हैं। क्यों चिपकते हैं? दाब अधिक होने के कारण जो है बर्फ़ का गलनांक क्या हो जाता है? तो घट जाता है। जब दाब बढ़ेगा तो उसका क्या बोल रहे हैं, बर्फ़ को 2 टुकड़े को जब आपस में दबाने पर जो है टुकड़े आपस में क्यों चिपक जाते हैं? दाब अधिक होने के कारण बर्फ़ का गलनांक घट जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। शुद्ध जल का घनत्व कितना होता है? तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या 10
10⁻³ ग्राम पर मीटर क्यूब, दोनों में से याद रखिएगा। बर्फ़ का घनत्व होता है कितना, 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। पानी का 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और बर्फ़ का 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव क्या होता है, तो बढ़ जाता है। ठीक है, द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। द्रव का घनत्व बढ़ने पर कोशिका नली में कम चढ़ता है। ठीक है, याद रखिएगा, द्रव का घनत्व जो है बढ़ने पर कोशिका नली में कम चढ़ता है। आगे का जो प्रश्न है, द्रव का घनत्व बढ़ने पर कोशिका नली में कम चढ़ता है, तो हो गया। ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता क्या होती है, तो घट जाती है। याद रखिएगा, ताप बढ़ने पर द्रव की श्यानता घट जाती है, वहीं ताप बढ़ने पर गैस की श्यानता जो है बढ़ जाती है। ठीक है, द्रव की श्यानता पूछेगा ताप बढ़ने पर तो घट जाएगी, और ताप बढ़ने पर गैस की श्यानता बढ़ती है। ठीक है, द्रव का घटता है और गैस का बढ़ता है, याद रखिएगा। आंधी आने पर छप्पर का उड़ना किस सिद्धांत पर आधारित है, तो बर्नौली के सिद्धांत पर। ठीक है, आंधी आने पर छप्पर का उड़ना किस सिद्धांत पे, तो बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक क्या है, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। याद रखिएगा, यंग प्रत्यास्था का एसआई मात्रक है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आगे का जो प्रश्न है, झूला झूलते कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाए तो उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा, तो घट जाएगा। खड़ा हो जाएगा तो उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यदि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर 2 व्यक्ति बैठ जाए तो आवर्तकाल क्या होगा, अपरिवर्तित, यानी कोई परिवर्तन नहीं होगा। जब एक की जगह 2 आ जाएगा तो कोई परिवर्तन नहीं, अगर खड़ा हो जाएगा तो घट जाएगा, याद रखिएगा। प्रसर्व तरंगे की आवृत्ति कितनी होती है, तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक। प्रसर्व के लिए पूछेगा तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक। अपस्रव के लिए पूछेगा तो 20 हर्ट्ज से कम। ठीक है, प्रसर्व के लिए 20,000 हर्ट्ज से अधिक और अपस्रव के लिए 20 हर्ट्ज से कम। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल व ध्वनि के स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी कितना होना चाहिए, तो 17 मीटर के न्यूनतम जो है दूरी होना चाहिए, तभी प्रतिध्वनि सुनाई पड़ेगी। आगे का जो प्रश्न है, 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान कितना होता है, तो 4.2 × 10⁻² जूल। ठीक है, याद रखिएगा, 1 किलो कैलोरी का मान होता है 4.2 × 10⁻² जूल। कमरे का सामान्य ताप होता है 27 डिग्री सेंटीग्रेड या 80.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। याद रखिएगा, कमरे का जो सामान्य तापमान होता है 27 डिग्री या 80.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। उस गुप्त ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो जूल पर किलोग्राम। गुप्त ऊष्मा पूछेगा तो जूल पर किलोग्राम, और विशिष्ट ऊष्मा का पूछेगा तो जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। ठीक है, आगे का प्रश्न देखते हैं। केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है कितना, तो 273 केल्विन। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यानी झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप जो होता है बढ़ जाता है। विद्युत केतली में पानी किस कारण गर्म होता है, तो संवहन के कारण। ये पूछा जाता है हमेशा प्रश्न। विद्युत केतली में जो है पानी किस कारण से गर्म होता है, तो संवहन के कारण से। बोलोमीटर यंत्र है जो मापता है क्या, ऊष्मीय विकिरण। यानी ऊष्मीय विकिरण का मापन किसके द्वारा किया जाता है, तो बोलोमीटर के द्वारा। किसी ठोस पदार्थों को बिना द्रव में बदले सीधा जो है वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने को कहते हैं क्या, ऊर्ध्वपातन। ठीक है, याद रखिएगा, किसका, कपूर एक उदाहरण है ऊर्ध्वपातन का। यानी जो है बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प में बदल जाता है जब गर्म करते हैं तो। जिस ताप पर कोई ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है उसे वह कहलाता है क्या, गलनांक। ठीक है, देखिएगा यहाँ क्या, ठोस से जो है उस ठोस पदार्थ जो ऊष्मा पाकर कहाँ, द्रव में हो जाता है परिवर्तित, तो गलनांक कहलाता है। आगे का जो प्रश्न है, जिस ताप पर कोई द्रव वाष्प ऊष्मा पाकर वाष्प में बदल जाता है, द्रव जो है इसमें क्या बदल रहा है, वाष्प में, तो यह क्वथनांक कहलाता है। ठीक है, द्रव से वाष्प में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को कहते हैं वाष्पन। द्रव से वाष्प में, तो उसको क्या बोला जाता है, वाष्पन। ठोस से द्रव, देखिएगा यहाँ, ठोस से द्रव में पदार्थ की अवस्था परिवर्तन को क्या कहते हैं, गलन। ठोस से द्रव में, तो गलन।
दाब बढ़ने से किसी द्रव का क्वथनांक क्या होगा, तो बढ़ेगा। याद रखिएगा, दाब बढ़ने से द्रव का क्वथनांक जो होता है हमेशा, क्वथनांक जहाँ आएगा वो हमेशा क्या होगा, बढ़ेगा। याद रखिएगा। तेज हवा वाली रात में ओस नहीं बनती क्योंकि बाष्पीकरण की दर जो है तेज होता है। ठीक है, जिस रात में जो है तेज हवा चलती है वहाँ ओस नहीं बनती क्योंकि बाष्पीकरण का दर जो है अधिक होता है। आगे का प्रश्न देखते हैं। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो ऊर्ध्वपातन। ठीक है। बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा कितनी होती है, तो 80 कैलोरी पर ग्राम। बर्फ का पूछेगा गुप्त ऊष्मा तो 80 कैलोरी पर ग्राम। और वाष्प की गुप्त ऊष्मा पूछेगा तो 536 कैलोरी पर ग्राम। बर्फ का तो 80 और वाष्प का तो 536। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या है, तो एक समान तापमान को बनाए रखना। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य क्या है, तो एक समान ताप बनाए रखना। प्रकाश का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, तो हाइगेंस के द्वारा। प्रकाश सिद्धांत का किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, तो हाइगेंस के द्वारा। प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह सर्वप्रथम किसने बताया था, तो मैक्सवेल। याद रखिएगा, हमेशा पूछा जाता है ये प्रश्न। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, यह बताया था सर्वप्रथम किसने, तो मैक्सवेल ने। किसने सर्वप्रथम यह दिखाया कि प्रकाश तरंगों का जो है विवर्तन है, तो ग्रोमाल्डी ने। ठीक है, प्रकाश जो है तरंगों का विवर्तन है किसने बताया था, तो ग्रोमाल्डी ने। आगे का प्रश्न, प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया था, तो आइंस्टीन ने। प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया था, तो आइंस्टीन ने। पृथ्वी की परपट्टी पर कौन सी धातु बहुतायत मात्रा में पाया जाता है, तो एल्यूमिनियम। यानी पृथ्वी की भूपरपट्टी में सर्वाधिक धातु पूछा जाएगा तो कौन सा, एल्यूमिनियम पाया जाता है। ठीक है। एस्बेस्टोस का मनुष्य शरीर के किस भाग पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है, तो फेफड़े पर। एस्बेस्टोस कहाँ प्रभावित करता है, तो फेफड़े पर। आगे का जो प्रश्न है, कार्बन मोनोऑक्साइड मनुष्य के स्वास्थ्य को किसके द्वारा प्रभावित करती है। आगे का प्रश्न मैं बता देता हूँ आपको। कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा होती है, तो कौन सी ऊर्जा, तो स्थितिज ऊर्जा। कार्य करने में मानव शरीर की जो प्रयुक्त ऊर्जा होती है वो होती है स्थितिज ऊर्जा। एक सरल लोलक धीमा हो जाता है और अंत में रुक जाता है, इसकी ऊर्जा कहाँ चली जाती है, तो स्थितिज ऊर्जा में जो है बदल जाती है। ठीक है, रिवीजन कर लीजिएगा आप लोग 1-2 बार, तो आप लोग जो है याद रहेगा, ध्यान रहेगा एग्जाम में। पीतल, कांसा, जर्मन सिल्वर में कौन सा समान मात्रा में पाया जाता है, तो तांबा। ठीक है, याद रखिएगा। पानी के अंदर जो है ध्वनि सुनने का यंत्र क्या कहलाता है, तो हाइड्रोफोन। यानी पानी के अंदर जो ध्वनि सुनते हैं किसके द्वारा, तो हाइड्रोफोन के द्वारा। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या होता है, तो न्यूट्रॉन। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर का काम कौन करता है, तो न्यूट्रॉन। कैंसर अस्थिमज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है, तो ल्यूकेमिया या ब्लड कैंसर। कैंसर अस्थिमज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है, तो ल्यूकेमिया या ब्लड कैंसर। कौन सा विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी है, तो पोलियो एक विषाणु द्वारा होने वाली बीमारी है। आगे का जो प्रश्न है, किस अम्ल की उपस्थिति हमारे पेट में होती है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl हमारे पेट में उपस्थित होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आज का प्रश्न जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। तो आप लोग इस वीडियो को भी 1-2 बार रिवीजन कर ले ताकि आप लोगों का ध्यान रहे और रिवीजन पूरी तरह से हो जाए। और अगर पिछले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग 3 पार्ट अभी तक डाल चुका हूँ और ये चौथा पार्ट है, तो आप लोग पूरे 3 वीडियो को भी देख लें और आगे आने वाले भी वीडियो को अच्छी तरह से देखें ताकि आप लोग साइंस में जो है कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए, थैंक यू दोस्त।